विकारी वृत्तियों में, शोषक वृत्तियों में इंद्रियों के साथ फिसल जाना ये मन की आदत है। इंद्रिय आकर्षण में लपसी जवानी मननी आदत છે અને લપસતા લપસતા રજો તમો ગુણ વધી જાય એ માણસને આપણે અસુર કહીએ છીએ। સુર નહીં, देव नहीं, दानव कहिए छे। आकृति से दानव नहीं होते, कर्मों से, विचारों से और गुणों से दानव, मानव और देव बनते। कोई मनुष्य देवता जैसा दिखता है, कोई मनुष्य मनुष्य जैसा दिखता है और कोई मनुष्य देह में दानव जैसा दिखता है, तो कोई मनुष्य देह में लटका करता हुआ परब्रह्म परमात्मा स्वरूप दिखता है। तुम्हारे भीतर का जैसा सत्व रज तम होता है वैसा ही बाहर तुम्हारा आचरण बनता है। धरती पर जब असुरों का बोलबाला हुआ, असुर उसे कहते जो सुर नहीं, सुर माना जिनके हृदय में देवत्व नहीं है, सज्जनता नहीं है, ऐसे लोग बढ़ गए। प्रजा का शोषण करके अपने हाथ में अधिकार लेकर तमाम सैन्य, तमाम बल, तमाम सत्ताओं पर वे लोग सवार हो गए जो दैत्य वृत्ति के थे। जो असुर थे, दैत्य थे, वे ऊंची गद्दियों पर, ऊंची जगहों पर हावी हो गए। तो जो सज्जन के हाथ में व्यवस्था होती है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करता, और दुर्योधन जैसे दुर्जन के हाथ में व्यवस्था होती है तो अपने लिए सब करता है। दुर्योधन कहता है कि ये सब मेरे लिए मरने को तैयार है, और अर्जुन कहता है कि मैं इनके लिए युद्ध करता हूं। मैं मेरे वालों की युद्ध, मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन प्रजा की व्यवस्था होती है तो फिर मैं युद्ध करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। और दुर्योधन कहता है ये मेरे लिए मरने को तैयार है, और अर्जुन कहता है मैं इनके लिए तैयार हूं। इनके लिए अर्थात ये जो सज्जन सुहृद हैं उनके लिए। तो आसुरी वृत्ति अपने लिए खींचती है और देवी वृत्ति सबकी भलाई करती। एक बार ब्रह्मा जी के पास असुर और दैत्य गए। असुरों ने, दैत्यों ने कहा कि भगवान की सृष्टि है, और फिर भी इस भगवान की सृष्टि में हम देखते कि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो हे ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि आपकी उत्पन्न की हुई है, आप में सत्ता भगवान की, लेकिन भगवान देवों का पक्ष लेते और दैत्यों को हार दिलाते हैं, ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए, पक्षपात है। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये आसुरी वृत्ति के हैं, जल्दी से बात समझेंगे नहीं, उपलो माड़ जरा खाली राखे। जय श्री कृष्ण। तो उनको प्रैक्टिकल कुछ सुनाना, दिखाना पड़ेगा। बोले अपने यहाँ प्रीति भोजन की व्यवस्था है, हम दैत्यों को, असुरों को भी आमंत्रण देते हैं और देवी देवताओं को भी आमंत्रण देते हैं। यहाँ भोज कार्यक्रम होगा, उसमें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। दैत्यों ने सोचा कि पहले देवताओं को खिलाएंगे, हमको रूखा सूखा देंगे या जूठा बूठा देंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने दैत्यों के लिए सुंदर व्यवस्था की। उन्हें जो भोजन प्रिय हो, खूब बघार हो, खूब लहसुन हो, प्याज हो, मिर्च हो, मसाला हो, बासी हो, तीखा हो, चमचमाता हो, ये दैत्यों को भोजन प्रिय है। और जो पौष्टिक हो, सात्विक हो, देर तक जो बलवर्धक हो, बुद्धि में सज्जनता लाए, ऐसा भोजन देवी स्वभाव वालों को पसंद। जैसे खीर है, जौ है, गेहूं है, इससे बनी हुई वैरायटियां, ये दैवी भोजन है। दैत्यों को पसंद पड़े ऐसे भोजन की व्यवस्था हुई। आमने सामने पत्तलें रख दी गई और चमचमाता तीखा चटनी, जायकेदार, गर्मा गर्म तला हुआ, भुना हुआ, जो राजसी भोजन तामसी होता है। दैत्यों के मुंह में पानी छूटने लगा कि हाश। ब्रह्मा जी ने कहा भोजन आरंभ होगा, तब से लेकर भोजन जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक तुम्हारे हाथ की कोनी सीधी कर देता हूं संकल्प से।
हाथ की कोनी मुड़ेगी नहीं, यूं सीधा रहेगा, स्ट्रेट हाईवे। बच्चे भोजन करो, अब दैत्यों ने उठाया तो हाथ सीधे का सीधा, तो मुंह में कैसे आए? बराबर एकदम सीधे में लेके यूं छोड़े, ग्रास यूं छोड़े तो थोड़ा मुंह में जाए, थोड़ा नाक के भूंगड़े में घुस जाए, थोड़ा आंखों पर छींटे लग जाए। अब कल्पना करो, चमचमाता मसालेदार मिर्च वाला भोजन मुंह में आए तो गनीमत है, लेकिन आसपास में भी उसकी असर तो है। कोई हांची करे तो कोई आंखें लाल करे तो कोई कुछ करे, लेकिन भोजन करके ही उठना है। जैसे कैसे भोजन किया और उठे। देखा कि अब देवताओं को तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए भी संकल्प किया कि पुत्रों, तुम जब तक पत्तल पे बैठे हो तब तक तुम्हारे हाथ की कोनी सीधी रहेगी, भोजन कर लो। देवताओं ने सोचा कि अब हाथ की कोनी सीधी है तो क्या फर्क पड़ता है। उठाया पत्तल से और सामने वाले के मुंह में डाल दिया, और सामने वाले ने उठाया, आमने डाल दिया, आमने सामने सामने आमने आमने सामने, भरपेट भोजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान दैत्यों के दुश्मन नहीं है और देवताओं के पक्षपाती नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश कोलसे पे भी पड़ता है और मिरर पर भी पड़ता है, आईने पे भी पड़ता है। अब कोलसे में योग्यता नहीं है तो प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं देता, और आईने में योग्यता है तो प्रकाश का प्रतिबिंब लेता है। और बिलोरी आईना स्थिर होता है तो प्रकाश के साथ उसकी सूर्य की दाहक शक्ति भी लाता है। ऐसे जिनका दैवी स्वभाव है, सज्जनता का स्वभाव है, वे भगवान का माधुर्य भी लेते हैं और ध्यान करते हैं तो योगियों के हृदय में भगवान का सामर्थ्य भी आ जाता है। इसमें भगवान क्या करे? भगवान के कोई पराये नहीं है। भगवान कहते हैं, न मेरा कोई द्वेषी है न कोई मेरा प्रिय है, लेकिन जो मेरे को भजता है वो मेरा हो जाता, मैं उसका हो जाता हूं। क्या करे? वो चिंतन से हो जाता है। तो धरती पर जब स्वार्थी लोगों का बोलबाला हुआ तो ये वसुंधरा देवी, ये जो पृथ्वी आपको आंखों से दिखती है वो इसका आदि भौतिक रूप है। पृथ्वी देवी का दूसरा आध्यात्मिक रूप होता है, तीसरा आदि दैविक रूप होता है। जब पृथ्वी भगवान के पास गई तो ये कभी नहीं समझना कि ये सारी की सारी उड़ के उधर पहुंच गई। जैसे गंगा जी देवव्रत के आगे प्रकट हो गई, देवव्रत ने मां को बुलाया और मां गंगा प्रकट हो गई। तो ऐसा नहीं कि वो भागीरथी का जल की धारा उस लड़के के आगे प्रकट हो तो डूब जाएंगे। तो गंगा के 3 स्वरूप, जो पानी होकर बहता है वो आदि भौतिक स्वरूप, और पुत्र पुकारता और मां प्रकट होती है गंगा मां, वो उसका आदि दैविक स्वरूप है, और आत्म रूप से गंगा आध्यात्मिक स्वरूप है। ऐसे सूर्य के भी 3 रूप होते हैं, पृथ्वी के भी। तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्राह्मण, प्रजा को पीड़ने वाले राजा बहुत हो गए, धर्म की हानि हो गई, अधर्म माजा मुखी दीदाज। सज्जन तो पीड़ा सहते, भरपेट भोजन नहीं मिलता और दुष्ट मौज कर रहे, और अधिक से अधिक प्रजा का शोषण हो रहा है। मैं इस पापियों के बोझ से दबी जा रही हूं। शुकदेव जी महाराज कहते हैं भागवत में कि परीक्षित, पृथ्वी गौ का रूप लेकर आंसू बहा रही थी और उसके आंसू उसके मुखमंडल को भी मलिन कर रहे। करुण भाव से पुकार करते हुए ब्रह्मा जी को पृथ्वी ने भूलोक में होने वाले अनर्थों से अपने बोझिलेपन की व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं आदियों को आमंत्रित करके सभा ली, मीटिंग किया, और भगवान शिव जी से संपर्क करके भगवान आदि नारायण के पास चल दिए। क्षीर सागर के किनारे आदि नारायण की अर्चना, उपासना, स्तोत्र आदि से पूजन करके ब्रह्मा जी भाव समाधि में आ गए। जो जिसका चिंतन करता है उसी के प्रति भाव आता है, और जो उस जिस प्रकार का है उसके गुण उसमें आते।
तो ब्रह्मा जी ने स्तोत्र से भगवान नारायण का स्तवन किया तो ब्रह्मा जी भी शांत आत्मा हो गए, क्योंकि नारायण हमेशा अपने शांत स्वभाव में निमग्न रहते। जैसे सागर की गहराई में सागर का जल शांत होता है, ऊपर से लहरियां चलती, ऐसे ही जो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है वो अपने शुद्ध शांत स्वभाव में वो अवतार धारण करते, तब थोड़ी उनकी लीलाएं दिखती है। लीलाएं दिखती हो, करते लेते देते दिखते हैं, फिर भीतर से ज्यों के त्यों। श्री रामचंद्र जी भी वैसे हाय सीता सीता रे सीता करते हैं, लेकिन भीतर कामी पुरुष जैसा विलाप नहीं है, लोक मर्यादा स्थापन के लिए। ऐसे कृष्ण नरोवा कुंजरोवा करया और लीला करते हैं, वो कृष्ण कोई विषय लंपटू व्यक्ति की नहीं करते हुए दिखें, फिर भी कृष्ण के चित्त में भोग वासना नहीं है। भोगियों के जीवन में भोगियों का पाठ अदा करते हुए भोगियों को योग में ले आते हैं, अशांतों को शांति में ले आते हैं, अभक्तों को भक्ति में ले आते हैं और भक्तों को माधुर्य रस का दान कर देते हैं। योगियों को अपना सुयोग्य स्वरूप का ज्ञान दे देते हैं। भगवान जब नरलीला करते हैं, मनुष्य वपु में आते हैं, तो मनुष्य जीवन का एक सिद्धांत है कि सुख और दुख भी हो। अगर दुख नहीं है जीवन में तो ये मनुष्य लोक की लीला विफल हो जाएगी। जयराम जी की संसार को दुखालय कहा है, और संसार में आप आए और आपको दुख न पड़े तो संसार बनाने वाला विफल व्यक्ति होगा। जयराम जी की गाड़ी तुम्हारी सूरत थी दिल्ली जाए तो सूरत थी जो दिल्ली जाए तो वच्चे बरोड़ा ना आवे तो ड्राइवर नु को फर्યું लागे छे। जय श्री कृष्ण। सूरत थी दिल्ली जવું હોય तो वच्चे बरोड़ा आवे ने आवे, अन जो फर्યું હોય तो बरोड़ा ना आवे। सूरत थी उपड़े ते वलसाड़ वापी थई, बॉम्बे थई, भोपाल थई पछी जाए। कृष्ण कन्हैया लाल। ड्राइवर नु फरेल हो तो एम करे, पण जो सीधू होय तो सूरत थी उपड़ो अन तमारे अमदावाद जવું હોય तो वच्चे बरोड़ा आवे, दिल्ली जવું હોય तो वच्चे बरोड़ा आवे, कारण के मर्यादा छे, रस्तो छे। एवी रीते संसार दुखालय छे। ए दुखालय संसार में अवतार लेकर राम आए तो भी उसके जीवन में दुख की रेखाएं, दुख के प्रसंग होने ही चाहिए, और कृष्ण आए तो भी विघ्न बाधा और दुख होने ही चाहिए। और इन विघ्न बाधा दुखों में दुखी सुखी प्रसंग आते, दुखी सुखी होते हुए दिखते हैं, लेकिन दुख सुख की गहराई में डूबते नहीं, तैरते रहते हैं। वो आपको भी ये संदेशा देते कि भाई ये तो ऐसा ही है। जब हम अवतार लेकर आते हैं तो हमको लोग नहीं छोड़ते तो तुमको क्यों छोड़ेंगे भैया। हम मुस्कुरा रहे तो तुम काहे को परेशान होते हो। मन की एक विशेषता है कि दो बातें एक साथ मन में नहीं रहती। जिस समय मन में दुख रहता है उस समय सुख नहीं है, और जिस समय सुख है उस समय दुख नहीं। समझो भयानक दुख आ गया, भयंकर प्रॉब्लम आ गए, आप दुखी हैं, कोई चारा नहीं, कोई आसरा नहीं। मेरे जैसा दुखी तो दुनिया में पैदा ही नहीं होगा। तुलसीदास की साखी याद करो। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक। विपत्ति के साथी क्या है? विद्या का आश्रय लो, ब्रह्म विद्या का, सत्संग की विद्या का सहारा लो। तुलसी साथी विपत के, विद्या, फिर दुख के समय अकड़ू मत बनो, टणीबाज मत बनो, विनयी हो जाओ। यस सर, थैंक यू। हाँ भाई साहब, विनयी बनना पड़ेगा। दुख के समय अकड़ू होगा तो समझ लो कि तुम्हारे को दुख और ज्यादा ठेस पहुंचाएगा। चलते चलते अथवा किसी कारण से जो आदमी गिर जाते और अकड़ के गिरते तो उनके फ्रैक्चर बहुत होते, और जो एकदम ढीला छोड़ देता है उसको फ्रैक्चर ही नहीं होता। जयराम जी की। तो तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय दो, तीसरा विवेक कि आया है दुख, जो आता है वो जाता है।
अब जो जाने वाला है उसको देखकर मैं दब मरूं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, इससे बचने का उपाय करते हैं, लेकिन दब मरना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। विद्या, विनय, विवेक। फिर दुख में साहस का आश्रय ले। वो दुख देने वाला प्रसंग, दुख देने वाली घटना, दुख देने वाली व्यक्ति, दुख देने वाली परिस्थिति से भी ज्यादा आदमी कल्पनाएं करके ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो कल्पना करके ज्यादा दुख बना लेता है। हकीकत में दुख में इतना दम नहीं होता जितना हम दुख से दब जाते हैं, और सुख में इतना आकर्षण नहीं होता जितना हम उनके पीछे लल्लू टट्टू हो जाते हैं। अगर आप तटस्थ खड़े रहें तो आपको लगेगा कि ये कुत्ते महामूर्ख हैं, एक कुत्तिया के पीछे 6 भाग रहे हैं, शू छी, लेकिन वो लल्लू टट्टू हो रहे हैं, उनको सुख दिख रहा है। उधर सुख उतना है नहीं विवेक से देखो तो, लेकिन उनका विवेक मारा गया तो सुख दिखता है। ऐसे किसी को डरा और डर के भागता जाए नाठो पूछड़ी दबाड़ी, तमे आम बैठा पेलो हुई हो कर पेलो भागे पेलो जाए नाठो। तो दुख में तुम्हारे में वो डंडा मारने के दौड़ने की वो क्षमता नहीं जितना वो दौड़ के भाग रहा है। जयराम जी की तो दुख में और सुख में इतना प्रभाव नहीं। राम तीर्थ बोलते थे, दुख के भय से तो दुख आ जाए जान छूटे, निंदा के भय से तो निंदा हो जाए पत जाए। होली जो हो गया वो हो गया, होली केम खेले, होली जो बात हो गई पता ही दो। तुम्हारे पास गाड़ी है ना, या पैदल चलते हो, कभी कहीं यात्रा करते हो तो कभी कभी बढ़िया रास्ता आएगा, ढलान का रास्ता आएगा, गाड़ी आराम से भागेगी, और कभी कभी चढ़ाई आएगी तो चढ़ाव उतार आएंगे, उसको आप लांघते जाएंगे तभी मंजिल तय करेंगे। और अनुकूल रास्ते पे बैठ जाएंगे और प्रतिकूल रास्ते को देखकर रोदने रोएंगे तो आप वहीं रह जाएंगे। ऐसे ये संसार सागर में आते हो तो चढ़ाव उतार के प्रसंग आएंगे। अनुकूलता में फंसो न मत और प्रतिकूलता से डरो मत। चरे वेती यात्रा करते जाओ तो आप मंजिल पे पहुंच जाओगे, और आपकी मंजिल है जहां कृष्ण गुनगुना रहे हैं, जहां राम तुम्हारे चित्त में रम रहे हैं। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है, वलकल तारू मंजिल छे के हीरा घसोन तारू मंजिल छे? नहीं, तेरी मंजिल वो आत्मा परमात्मा है। ए तालबे तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल के दिलबर की ओर देख, तेरा काम बन जाएगा। यह तन कर फल विषय न भाई। मनुष्य जीवन का फल ये नहीं कि जरा विषयों विकारों का मजा ले लिया, मैं तो लाइफ में एंजॉय किया। अरे एंजॉय जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा बीमार, उतना ज्यादा टेंशन, उतना ज्यादा परेशान। वो वस्तुओं का एंजॉय नहीं, अपने आत्मा परमात्मा का एंजॉय कर, तो तेरी निगाहों से भी दूसरों को एंजॉय मिल जाएगा। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, उस ब्रह्मवेता की चित्त में जो परमात्मा सुख है उसने विवेक का उपयोग किया है, तो वो परमात्मा भक्ति के किरण उसके आंखों के द्वारा झलकते हैं। उसकी वाणी परमेश्वर सुख को छू कर आती है और हमारे कानों के द्वारा घुसकर हमारे चित्त को पावन करती है। उसको हवाएं छूकर वातावरण में फैलती है। कल एक व्यक्ति आए, उनके पास यंत्र है कि किस भूमि का कितना प्रभाव, किन व्यक्तियों का कितना रेंज तक आभा ओरा होती है। तो इधर जो कुछ बनाना है तो उसके लिए उन यंत्रों से माप किया, तो उन्होंने बोला बापूजी आप इधर हैं तो हमारे यंत्र काम नहीं करते हैं। मैं क्या, क्यों भाई? बोले बापू साधारण आदमी की तो 10 फीट 5 फीट 4 फीट तक की ओरा होती है, आप 5 किलोमीटर दूर हम बता सकते कि बापू हैं कि नहीं, क्योंकि 5 किलोमीटर तक आपकी आभा पड़ती है। ऐसी आभा किसी की नहीं। इंदौर से आए हैं वो, कल थे, उनके पास वो यंत्र था। तो हर एक व्यक्ति की अपनी आभा होती है, अपनी ओरा होती है। तो आप जब ईश्वर के साथ एक होकर बोलते हैं, ईश्वर के साथ रमण करके आप संसार में विचरण करते हैं, तो आपका आभा मंडल, आपका जहाँ होना होता है वहाँ
मनुष्यों में तो सुख शांति भक्ति का संचार होता है, लेकिन पेड़ पौधों में भी धन्यवाद और आनंद का उल्लास होता है। जब एक योगी के जीवन में होता है तो योगेश्वर भगवान कृष्ण जब अवतार ले रहे थे, नदियों का जल निर्मल बह रहा है, आकाश स्वच्छ शीतल और पवन मंद सुगंध, पुष्पों की सुगंध लेकर दूसरों को स्पर्श का सुख देता हुआ बह रहा है। ऐसा सुंदर वातावरण हुआ क्योंकि भगवान धरती पर निर्गुण निराकार रूप से सबके हृदय में है, लेकिन देवकी के चित्त में विशेष रूप से प्रकट हो रहे। ऐसा सुंदर वातावरण हो गया। वो वातावरण जिस दिन हुआ वह दिन आज का दिन जन्माष्टमी का दिन है। नारायण हरि नारायण। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साथी विपत के विद्या विनय विवेक साहस सुकृत। एक तो साहस, दूसरा सुकृत करे। कलयुग में दान पुण्य बड़ी तपस्या मानी गई। साहस सुकृत सत्य वचन राम भरोसो एक। भगवान का भरोसा रखा कि जो इतने जन्मों से मुझे संभालता आया है। कई माताएं बदल गई, कई पिताएं बदल गई, कई डॉटर और कई बेटे बेटियां बदल गए, लेकिन फिर भी जो मेरा अबदल आत्मा, मेरा सच्चा साथी है, वो तो मेरे को नहीं छोड़ सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर डरना या घबरा जाना या सुसाइड का सोचना या निराश हो जाना, मेरा कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ, जगत का नाथ जीवित है तो मैं अनाथ कैसे। फिर पति मर गया, मैं तो विधवा हूँ, जगत नो पति जीवो छे तो तू विधवा सनी वाट करे। जगत नो पति जीवित छे तो तू विधवा सनी, विधवा शरीर थयो, तू विधवा નથી, तू अनाथ નથી, जगतનો નાથ હયાત છે, જીવિત છે, તારા અંતઃકરણમાં છે। विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सत्य वचन राम भरोसो एक। भगवान का भरोसा बहुत सहायता करता है, बहुत मदद देता है। चारों तरफ से घिर गए, मुसीबत से आक्रांत हो गए, समझो अब कोई उबारने वाला नहीं, बस अब हमारा बस सब कुछ गड़बड़ हो गया। आप शांत हो जाइए, धीरे 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 उस परमेश्वर को कहिए कि प्रभु ऐसा ऐसा है, अब ये मेरे से तो जितना होता है हो करता हूँ, अब ये नहीं हो रहा, अब तू संभाल। अगर देखो कि नहीं संभाल रहे हैं तो आप अन्न जल थोड़ा छोड़ दो और उसको मनाओ। उपवास बड़ी तपस्या है। 2-4 घंटे में ऐसी सद्प्रेरणा आएगी कि बड़ी बड़ी आंधी तूफान को ठीक करने की आप में क्षमता आएगी या तो सहायता मिलेगी। अगर 2-4 घंटे में नहीं तो 24 घंटे के अंदर तो ईश्वरीय अदृश्य सहायता ऐसा कुछ चमत्कार करती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कहीं होता है, लेकिन इससे भी बहुत कुछ ज्यादा हो सकता है। उसकी लीला अपरंपार है। तो भगवान ने कहा कि देवता लोग तुम अपना अंशावतार में, ब्रह्मा जी ने कहा तुम ठाकुर जी के काम में सहायभूत होने के लिए जाओ, व्रज में जन्म लो और समय पाकर भगवान नारायण आएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। सैकड़ों सुवर्ण रथ चल रहे थे और सैकड़ों रथ चलाने वाले लोग थे, फिर भी रथ की डोर कंस ने संभाली अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए। और लेवा जा रहा था। देवताओं ने देखा कि पापी आदमी
अगर अब उसको खौफ आ जाए, डर आ जाए, तो डर से वो जल्दी जल्दी कुछ ऐसा करेगा कि उसको रास्ता साफ हो जाए। देवताओं ने आकाशवाणी से सुना दिया कि है मूर्ख, जिसको खुशी खुशी से छोड़ने जा रहा है उसके गर्भ से जो आएगा वो तेरा काल होगा, तेरी मौत होगी। कंस वैसे ही क्रूर तो था ही, उसने अपने स्वार्थ, क्रूर व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण कुछ भी कर सकता है। पिता को जेल में भी डाल दिया क्रूर राजाओं ने, भाई की हत्या कर दी क्रूर औरंगजेब ने, पत्नी को मौत घाट उतार दे और प्रजा के कई युवान युवतियों को जेल में बंद कर दे, अथवा कुछ भी कर सकता है क्रूर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए। देवत्व वाला नहीं कर सकता, युधिष्ठिर नहीं कर सकता, लेकिन कंस कर सकता है। कंस ने मयान से तलवार खींची, अभी जिस बहन को ले जा रहे थे ससुराल, उसी बहन की हत्या करने को तलवार खींची। उत्तम मनुष्य तो वह है कि मृत्यु से प्रयत्न पूर्वक बचे, बलपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, युक्तिपूर्वक, साम से, दाम से, दंड से, भेद से मृत्यु के अवसर को टाले। शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, बुद्धिमान वसुदेव ने देखा कि ये क्रूर कंस को इस समय समझाना जरूरी है और ऐसी युक्ति करें कि मान जाए। वसुदेव ने कहा कि राजाधिराज, ऐसा नहीं कि अरे कंस का बच्चा ये क्या करता है, ये नहीं चलेगा। जयराम जी की राजाधिराज, गरीब नवाज, लोक रक्षक, लोक नायक, ये आप क्या कर रहे? आप तो लोक रक्षक है और आपके द्वारा एक अबला की हत्या, ये इतिहास आपके लिए क्या लिखेगा? आप यशस्वी पुरुष और आपकी ऐसी निंदा का कृत्य आप कर रहे हैं। साम का उपयोग किया, साम दाम दंड भेद होता है। साम એટલે ના વખાણ કરો, એ ના હોય એના કરતા 10 ગણું એને આંકીને એને બતાવો કે ભાઈ સાહેબ તું આટલો મોટો, તું તો દરિયો ઓળંગે એવો છે। एक तो ये स्त्री अबला है, दूसरी ये तुम्हारी बहन, तीसरी अभी अभी शादी हुआ, शादी के मंगल चिन्ह अभी उतारे नहीं, और चौथी बात तुम वीर हो, बहादुर, राजाधिराज, और तुम्हारे हाथ से अबला की हत्या। आप ऐसा कलंक अपने जीवन में क्यों लाए? देवकी तो आपको नहीं मारेगी, देवकी के पुत्र मारेंगे। अगर आप नहीं मानते तो ऐसा करिए कि देवकी का पुत्र जो होगा मैं आपको दे दूंगा, आप उसे अपने ढंग से रखिए, वो आपको नहीं मारे। उसने कहा हाँ ये ठीक है, ये ठीक, वो हमें मिलना चाहिए। और वसुदेव की बात पर कंस को भरोसा था कि वसुदेव अपने हृदय की पीड़ा और तो सह लेंगे, लेकिन वचन मिथ्या की पीड़ा नहीं सह सकते। जो एक बार बोली ले पछी फरे नहीं। मेरू डगे रे पण मनडा ना डगे, एवा वसुदेव जी छे। राम जी वचन देने में जल्दबाजी नहीं करते और दिए हुए वचन को निभाने में रामचंद्र जी देर नहीं करते, संकोच नहीं करते। जगत में जहां जहां भी उन्नति और ऊंचाई है, उनकी गहराई में कोई न कोई व्रत और कोई न कोई तप है। तप के बिना कोई चमक नहीं सकता। सूर्य ने तप किया, सूर्य नारायण होकर चमक रहे। ब्रह्मा जी ने तप किया और सृष्टि करने का सामर्थ्य लाए। नर्मदा किनारे खूब यज्ञ किए और तप किए, तब यमराज नियमनपुरी के अधिष्ठाता हुए। और इंद्र ने भी खूब तप किया और कई अश्वमेघ यज्ञ किए, तब इंद्र पद पर आरूढ़ है। कुबेर ने भी तप किया और ऊंचे पद को पाया। और कलेक्टर ने भी पढ़ाई का और संयम का जुआनी काल में तप किया, तब आईएएस हुआ। और फिर आईएएस भी ऐसे नहीं हुए, हजारों में से कोई को आईएएस पोस्ट मिलती है, बाकी के सब लच्छे घिसते रहते बेचारे। जयराम जी की उसमें भी तप है, डॉक्टर बनने में भी थोड़ा तप है। तप के बिना कोई भी उत्तम भोग को पा नहीं सकता, और पाए तो भोग नहीं सकता, टिका नहीं सकता।
तो कंस का किया हुआ तप था, वो राजा पद को तो पाया, लेकिन अब तप की जगह पर वो भोग और क्रूरता का आश्रय ले रहा है, तो उसका तप क्षीण हो रहा है। तप है और आप योग का और ईश्वर का आश्रय लेते हैं तो वो तप आपको तपेश्वर परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचा देता है। तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी भोगेश्वरी, भोगेश्वरी नरकेश्वरी। અને भोगेश्वरी जो संयमी और सत्संगी बन जाए तो नरक नहीं, वो तो जहां जाएगा स्वर्ग हो जाएगा। जब देवकी का प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव देवकी को जेल में रख दिया, और प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव ले आए। वसुदेव ले आए, सोचा कि 8वां मुझे मारेगा, वसुदेव को दे दूं, देवताओं को सूझा कि ये फिर कहीं ढीला न पड़ जाए। देवताओं ने प्रेरणा की और उसकी बुद्धि विपरीत हुई और बच्चों की हत्या करने लग गया। बाल हत्या बड़ा खतरनाक पाप है। किसी से आपकी दुश्मनी है, उसने आपका बिगाड़ा है, वो आपकी जान ले रहा है और आप लड़ झगड़ के उसकी जान ले लेते हैं, वो तो 302 तो होता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पाप नहीं होता जितना निर्दोष शिशु की हत्या से पाप होता है। और उससे भी ज्यादा पाप होता है कि जो गर्भ में भ्रूण है, बालक है कि बालिकी है। सचमुच में तो लड़का होता है, लेकिन वो सोनोग्राफी वाले अपना धंधा करने के लिए बोलते कि कन्या है, क्योंकि हमको एम्बोर्शन का चार्ज मिलेगा। अब किसी को बता दिया छोकरो तो छे, तुम्हारी पासे छोकरीओ छे, અને પહેલા ઓમ્બેરશન કરાયું, બીજું ઓમ્બેરશન, અત્યારે છોકરો તો દેખાય છે પણ એને માથું જ નથી। लड़का तो है लेकिन उसको सिर नहीं है। सोनोग्राफी वाले कैसा अंधेर करते हैं। छोकरो तो छे पण એને માથું નથી એટલે એમ્બોર્શન કરાવી નાખો કિરીટભાઈ। कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसे मेरे भक्तों को भी कहीं चस्का लगता और पहुंच जाते सोनोग्राफी वाले के, और वो बोलते हैं लड़की है, फिर मेरे पास आते रोते देते। मैं क्या, लड़की है तो भी भगवान की, लड़का है तो भगवान का, धीरज रखो। और फिर जब बच्चों का जन्म होता है तो लड़का होता है, वो लोग बोलते बापू ने बना दिया, नहीं वो होता ही है। कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, हमारे पास युक्ति है। अगर गर्भाधान हो गया, वो कन्या है, मान लो मादा का बीज है, तो 60 दिन पूरा हुए तो कुछ बूटी है वो खा ले तो वो कन्या में से बबलू हो जाएगा, लेकिन उसकी भी कोई मर्यादा होती है। ऐसा कुछ सोनोग्राफी करा 5वें महीने में और कन्या दिखी, फिर रोए धोए बापू एम्बोर्शन कराए, क्या कर, मैं क्या, नहीं ये पाप मत लो। जो एम्बोर्शन कराती है माताएं बहनें, उनके हाथ की रोटी साधु खाए तो साधु की तपस्या नाश होती। इतना पाप लगता है एम्बोर्शन से, गर्भपात से। गर्भपाप महापापों में है, जैसे शराब, व्यभिचार और मांसाहार ये महापाप करा देता है, ऐसे गर्भपाप भी महापाप में गिना गया है। शराब महापाप कैसे कि शराब पीने से जो शराब बनता है तो करोड़ों करोड़ों जीवाणुओं को मारना पड़ता है, बैक्टीरिया, उनके रस से शराब बनता है। जयराम जी की एक तो हिंसा होती है क्रूर, और दूसरा शराब पीने से बुद्धि इतनी छोटी हो जाती है कि संत के प्रति, भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति जो आस्था और तत्परता है वो बुद्धि में रहती नहीं। ईश्वर का दर्शन करने की योग्यता शराब मार देता है। जो शराबी होगा वो पहली बार संत के पास अपने आप नहीं आएगा, किसी के कारण आएगा। अगर फिर आया तो या तो उसका शराब जाएगा या तो वो खुद जाएगा। जयराम जी की। नारायण हरि, या तो वो खुद भाग जाएगा, नहीं आएगा, या तो आता रहेगा तो शराब चला जाएगा। प्रेम गली अति सांकड़ी जा में दो न समाए। शराबी पना भी रहे और भक्त पना भी रहे संभव ही नहीं। या तो भक्त बनेगा, महान आत्मा बनेगा, या तो भाग जाएगा। या तो ही रंदो या तो मारो, या तो तेरी बोतल रहेगी या तो साईं की बोतल रहेगी, इन दोनों साथ में रहेंगे। नारायण हरि। ऐसे तो कई दृष्टांत है, कई लोग। बापू जी अब
दारू पीने की इच्छा नहीं थी, और जबरदस्ती दोस्तों ने पिलाया तो फिर रात को आप दिखे और सपना दिखा और आपने मूंछ दिखा तो यूं करा, बाप जी उल्टियां, आप तो माफी करो, दूसरी बार नहीं पीऊंगा। मैं क्या पी के दिखा तो हमारे मन की ये योग्यता है, दुख रहता है उस समय सुख नहीं रहता, सुख रहता है उस समय दुख नहीं रहता, राम रस रहता है उस समय काम वासना नहीं रहती, और काम वासना होती है उस वक्त राम रस नहीं रहता। रामायण की कथा है कि कुंभकर्ण को रावण ने जगाया कि भाई सब मर रहे हैं, हमें तुझे जगाता नहीं, लेकिन अब मेरा कोई चारा नहीं, कुंभकर्ण तो जग, मैं ऐसे ऐसे सीता को लाया और राम जी युद्ध कर रहे हैं और हमारा विनाश हो रहा है, तुम मदद करो। कुंभकर्ण ने कहा कि रावण भैया, तुमको रूप बदलने की विद्या है, तुम राम का रूप लेकर सीता के पास चले जाओ, सीता तो अशोक वाटिका तक तो ले आए हो, तो राम का रूप बनाकर सीता के पास चले जाओ, और सीता बोल देगी कि आइए पधारिए पति देव, चरण छुएगी तो सीता का सत्व नष्ट हो जाएगा, तो राम वैसे भी निस्तेज हो जाएंगे, मेरे को क्यों जगाया? रावण कहता कि भाई मैंने पापड़ वेले हैं, मैं सीता को धोखा देने के लिए, राम बनने के लिए जब राम का चिंतन करता हूं तो तेरी भाभी भी मुझे बहन जैसी लगती है, तो सीता पर फिर कैसे कुदृष्टि? जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम, तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। काम सेक्सुअल केंद्र मूलाधार केंद्र में नाभि के नीचे होता है, और राम का रस यहाँ होता है हृदय में। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय शरण। जब हृदय का सुख मिलता है तो मन और बुद्धि ऊपर। तो आपके जीवन में कितना भी बड़ा भारी कष्ट आ जाए तो क्या करो कि ये भावना करो कि जेल में जिसका जन्म हुआ और जन्मते ही पराये घर लिवाया गया, जिसके आने के पहले एक एक करके उसके भाई बहन साथ मर गए, ऐसे श्री कृष्ण के माता पिता को कष्ट सहना पड़ा। श्री कृष्ण के जीवन में इतना कष्ट, आपके जीवन में कष्ट आया। आप कल्पना करो कि कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे कि मेरे दुख के आगे तेरा दुख क्या है, मेरे शत्रुओं के आगे तेरे शत्रुओं का दम क्या है। मेरे पर जो लांछन लगे कि यहां तक कि बलराम भी मेरे को सोचता था, बोलता था कि तुम ही ने चुराई होगी वो मणि, तो मेरे कष्टों के आगे तेरा कष्ट क्या है। पूतना का 6ठे दिन मुझे जहर पीना पड़ा और तुझे तो 6 दिन में कोई जहर नहीं पीना पड़ा। छटकासुर, धैनकासुर, अघासुर, बकासुर से तो जूझना पड़ा, चाणुक मुष्टिक मल्लों से भी जूझना पड़ा। 70 साल की उम्र तक कष्ट और विघ्न बाधाओं से जूझते जूझते फिर महाभारत की लड़ाई में घोड़ागाड़ी चलानी पड़ी। फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूं और तू मेरा भक्त होकर दुखी होता है। धत्तेरे की भावना करो कि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं और इस ऐसा कहते धत्तेरे की कहते तो आप भी बोलते हैं धत्तेरे की दुख तू ऐसे तैसे। आपकी दुखाकार वृत्ति भाग जाएगी और कृष्णाकार अथवा सुखाकार या भगवताकार वृत्ति आ जाएगी। जब 2 मिनट के लिए आप दुख में से उठकर सुखी हो सकते हैं तो 2 घंटे भी सुखी रह सकते हैं, 2 दिन भी सुखी रह सकते हैं, 2 साल भी सुखी रह सकते हैं, और जीवन भर भी आपकी वृत्ति को आप अपने नियंत्रण में बना सकते हैं। डांडिया ठोकावी ने बालकों ने हम्फावी ने कृष्ण कन्हैया लाल की जाए। इसको नहीं बोलते जन्माष्टमी, जन्माष्टमी बोलते कृष्ण का उद्देश्य सफल हो, कृष्ण की दृष्टि समाज को मिले, कृष्ण का उद्देश्य समाज में व्याप जाए, इसका नाम है जन्माष्टमी। तो भगवान कृष्ण का अवतार प्रेमावतार है। कई बार आप यहाँ इस आश्रम में सुन चुके हो कि कई किस्म के अवतार होते हैं भगवान के। नित्य अवतार होता है, जैसे कोई
कभी कबीर आए, कभी नानक आए, कभी लीलाशाह बापू, कभी रामानंद, कभी वल्लभाचार्य, कभी रमण, कभी कोई। नित्य कहीं न कहीं संतों के हृदय में जो भगवान का अवतरण, उसको बोलते नित्य अवतार। दूसरा होता है नैमित्तिक अवतार। कंस का निमित्त लेकर, रावण का निमित्त लेकर, कोई बड़ा निमित्त लेकर जो भगवान की चेतना विशेष अवतरित हुई, उसको बोलते नैमित्तिक अवतार। तीसरा होता है प्रवेश अवतार। द्रौपदी ने भीष्म की ओर देखा, युधिष्ठिर की ओर देखा, लेकिन जैसे कढ़ाई में पानी रखो तो अग्नि तो नीचे कढ़ाई के, लेकिन अग्नि तत्व का प्रवेश हो जाता है पानी में, पानी गर्म हो जाता है, लोहे में प्रवेश हो जाता है अग्नि का। ऐसे ही कभी कभार भगवान का प्रवेश अवतार भी होता है। द्रौपदी इधर उधर देखकर जब निराश हुई तो पुकारा कि हजारों निराशाओं में आशा की किरण तो मेरे भगवान है। हे द्वारकाधीश, अब मेरी लाज तेरे हाथ में। तो भगवान द्वारका बोले तो द्वारका में थे, और द्वारकाधीश बोले तो भगवान का अवतरण साड़ियों में हो गया। ये प्रवेश अवतार। दुशासन के हाथों में हाथियों जैसा बल था। बोलते इतने सारे हाथियों का बल दुशासन के पास था। उसने भर सभा में दुर्योधन के कहने से और अपनी वैरवृत्ति से द्रौपदी को नग्न करना चाहा। साड़ी खेंचतो जाए અને द्रौपदी आम फरती जाए, फरकड़ीनी जेम। ओलो खेंचतो जाए पाडो અને द्रौपदी बापड़ी फरती जाए। वो खींचता जाए, द्रौपदी घूमती जाए। वो खींचता जाए, द्रौपदी घूमती जाए। वो खींचता 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 जाए, वो बेचारी घूमती 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 जाए। कब तक बताऊं? वो खींचते 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 द्रौपदी घूमते 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 लोगों की आंखें टिकटिकी लगाकर देख रही, एक दूसरे को इशारे कर रही है। आखिर वो खींचते खींचते हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थका और बोलता ये नारी है कि साड़ी है? न नारी है न साड़ी है, तेरा बाप प्रवेश अवतार लेकर आया। ये कैसे होंगे कृष्ण भगवान? ये कैसे होंगे सच्चिदानंद परमात्मा की साड़ियों में प्रविष्ट हो सकते? ऐसा नहीं कि कोई मिल की साड़ियों की गांठड़ी खुलती गई, वो उतारता गया, दूसरी पहराते गए, या कोई नाटक में या कोई कैमरा की कोई टेक्निक से दिखता गया। नहीं, सचमुच में ये भगवान का प्रवेश अवतार। तो नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, प्रवेश अवतार, फिर कभी कभी भगवान का कहीं कहीं आवेश अवतार होता है। किसी के हृदय में भी वो भगवत भाव का आवेश हो गया। हिरण्याकश्यपु और हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को खूब कष्ट दिया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान के प्रति दृढ़ आस्था रखी। प्रहलाद की आस्था तोड़ने के लिए एक थंबा, लोहे का थंबा तपाया। बोले तू बोलता है मेरा भगवान सर्वत्र है, तो तेरा भगवान बाप क्या ये तपे हुए लोहे के थंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ, वो तो जरा जरे में है, सब में है। बोले सब में है तेरा भगवान, तो ये थंबे में है, तो उसको आलिंगन कर। तो जो आलिंगन किया तो भगवान नरसिंह रूप में आवेश अवतार लेकर प्रकट हो गए। आवेश में आए कि मेरे भक्त को इतना सताता है फिर भी वो शांत है, तो क्या तू मेरे को क्या समझता? हम जल से थल से कहीं से भी प्रकट हो सकते, तो थंबे से भी प्रकट हो सकते। भगवान का ये आवेश अवतार नरसिंह अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। तब से लोगों ने अपने नाम के पीछे सिंह लगाना चालू किया। गोविंद सिंह, अरिजीत सिंह, सुरजीत सिंह, सिंह सिंह सब आए। और सिंधी साइयों ने मल लगाना चालू किया, मारवाड़ी और सिंधी मल। दुर्बलता तो किसी को पसंद नहीं, चाहे मल हो, चाहे सिंह हो, चाहे भाई हो, कहें चाहे श्री हो। ना आए महात्मा बल हीने न लभ्य। गरीब दास, मोहनदास, फलाना दास, दास तो कहलाया नम्रता के लिए, लेकिन दुर्बलता तो उसको भी पसंद नहीं। वो नरसिंह अवतार ने हिरण्याकश्यप को सुलाया अपनी जांघों पर। बोल ऊपर है कि नीचे? बोले न ऊपर न नीचे,
तेरे को वरदान मिला था न ऊपर मरे न नीचे मरे, तो ले जांघों पे मर। अंदर है कि बाहर? बोले चौकट पे चाउठ पे है, न अंदर न मार। दैत्य से न मरूं, देवता से न मरूं, यक्ष से बनूं न किन्नर से न मरूं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी प्राणी से न मरूं, ऐसा वरदान लिया था। तो ये मैं ब्रह्मा जी का बनाया नहीं हूं, आधा नर और आधा सिंह, नरसिंह अवतार है। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, तो ले तेरे को नखों से चीरता हूं। कैसी क्षमताएं, कैसी शक्तियां है उस सच्चिदानंद में। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। कपिल अवतार ज्ञान प्रधान अवतार है, तो नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, प्रवेश अवतार, आवेश अवतार, इस प्रकार भगवान के और भी अवतार, आयुध अवतार। धन सुदर्शन गया, पीछे पड़ा, सुदर्शन दुष्ट के पीछे पड़ा और उसने क्षमा याचना की तो सुदर्शन वापस आ गया। अभी कोई हथियार फेंकता है बॉम्ब और सामने देश वाला हाथ जोड़े के बॉम्ब देवता तू वापस जा, तो क्या बॉम्ब का बाप वापस जाएगा? वो तो विनाश कर ही देगा, चाहे वो विज्ञानी खुद ही बनाने वाले पर छोड़ो, उसी को भी मार डालेगा। लेकिन भगवान के आयुधों में भगवान का अंश है। गया और फिर वापस। राजा अम्बरीश ने उपवास रखा था। अब 12 के दिन उपवास खोलना है, साधु संत ब्राह्मण आ जाए तो भोजन कराए तो आनंद की बात है। दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि आए तो बोले अच्छा तो हम अभी नहा कर आते हैं, 12 का तुम्हारा भोजन हम ग्रहण करते हैं। वो नहाने गए तो गए, देर हो गई। ब्राह्मणों ने कहा कि ये 12 खोलने का मुहूर्त चला जा रहा है। अम्बरीश राजन, ये मुहूर्त के समय व्रत खोल देना चाहिए। तो अब वो महाराज नहीं खाए, उसके पहले हम कैसे खाएंगे, महाराज अतिथि हैं। तो बोले जलपान करके अभी खोल दो व्रत। इंतजार करने के बाद दुर्वासा आए और दुर्वासा ने देखा कि हाँ, हमारे आने के पहले ही तुमने व्रत खोला, तुम देख लो अब हमारा अपमान करने का मजा। वो तपोबल से दुर्वासा ने फेंका, तो वो तो जो फेंका त्रिजा कृत्या, तो वो कृत्या अम्बरीश को मारने क्या जाए, अम्बरीश के नजीक गए तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन के तेज से वो कृत्या इतनी परेशान हुई कि वो जल मरी। अब सुदर्शन पड़ा दुर्वासा के पीछे, आए दुर्वासा भागे, दुर्वासा आगे, सुदर्शन पीछे। लोकांतर में घूमने का सामर्थ्य रखने वाले दुर्वासा घूमते घामते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक्सक्यूज मी, माफ करो, सुदर्शन के सामने हमारी नहीं चलेगी। अब भक्त का अपमान का दोष हम निवृत्त नहीं कर सकते, आप ऐसा करिए शिव जी के पास गए। शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा देखो ये भगवान नारायण का विषय, उधर ही चले जाओ। नारायण के पास गए तो नारायण ने कहा कि भाई मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन रखा है, भक्त को तकलीफ हो तो सुदर्शन, श्रेष्ठ दर्शन ये भी सुदर्शन और भगवान का आयुध भी सुदर्शन, दोनों अर्थ लग सकते। आप अम्बरीश के पास ही चले जाओ। जब दुर्वासा घूम घाम के अम्बरीश के पास आते कि हे राजा अम्बरीश, तुम्हारा अपमान करने से और तुमको अकारण दंड देने से भगवान का आयुध मेरे पीछे पड़ा है, तुम ही बचा सकते हो। अम्बरीश शर्मिंदे से हुए, अम्बरीश को संकोच सा हुआ, वे सज्जन आत्मा थे। अम्बरीश ने सुदर्शन को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ये तो संत पुरुष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, गलती है तो मेरी है, आप क्षमा करिए। सुदर्शन अदृश्य हो गया। ये भगवान का आयुध अवतार है। भगवान की चेतना उनके हथियारों में भी अवतरित होती है। फिर भगवान का अर्चना अवतार माना गया। आप पत्थर की मूर्ति है शालिग्राम की, उसमें आप भगवत बुद्धि करके अर्चना करते तो देर सवेर आपकी अर्चना के बल से आपका अंतर आत्मा स्वच्छ शुद्ध होता है और आपको उस मूर्ति की पूजा से भी लाभ मिलता है। ये भगवान का अर्चना अवतार है। भगवान का एक अवतार होता है प्रेरणा अवतार। आपने कोई शुभ कर्म किया और सच्चे हृदय से कुछ प्रेरणा मांगते तो अंतर्यामी परमेश्वर आपको सही प्रेरणा भी देता है। आपकी कोई अच्छी कमाई है
कुछ पुण्य है तो आपको देखेगा कि ये संत है, ये ऐसा है, ये करना ठीक है, ये करना। एक भगवान का अवतार है अंतर्यामी अवतार। आप कुछ बढ़िया करते, सेवा करते हैं, शुभ कर्म करते तो वो धर्म बन जाता है। शुद्ध ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान आता है बुद्धि में तो ब्रह्म ज्ञान बन जाता है, और आपके हृदय में भगवत प्रेम आता है तो प्रेमा भक्ति बन जाती है। वो भगवान की भक्ति का अवतरण आपके चित्त में होता है, उसको बोलते प्रेरणा अवतार, अंतर्यामी अवतार। आपने बुरा किया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो अंतर्यामी तुम्हें कोसता है कि नालत हो, गलती किया, हृदय धड़कने लगता है। आप नहीं चाहते कि कोई नालत करे, आप नहीं चाहते कि कोई देख ले। कल बताया था कि अंधेरी रात में तुलसीदास कहीं से जा रहे थे, वो 6-7 चोर थे। उन्होंने पूछा कि ए कौन है? तुलसीदास ने कहा जो तुम हो वो मैं हूं। बोले अच्छा तो फिर आजा हमारे साथ। वो चोर चोरी करने गए। तुलसीदास को कहा देखो हम जा रहे हैं अंदर, कोई आ जाए तो आवाज मार देना, हिस्सा तो तेरे को मिलेगा। वैसे एक आदमी हमारा रहता तो अब तू ही रहो, तेरे को हिस्सा मिलेगा। वो अंदर गए, गठड़ियां मठड़ियां बांधी और तुलसीदास ने आवाज मारी, सावधान सावधान, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है करके तुलसीदास के पास तो शंख था, फूंक दिया। चोरों ने कहा ये क्या करते हो, कौन देख रहा है? इधर तो कोई आदमी नहीं। बोले नहीं, वो कोई देख रहा है, अंतर्यामी ईश्वर देख रहा है, मेरे हृदय में भी देख रहा है और आपके हृदय में देख रहा है। और आपने कहा था कि कोई देखे तो आवाज मारना, तो इसलिए मैंने आवाज मारा। अरे बोले क्या आवाज मारा? ये तो पड़ोस के लोग भी आए, भागो रे भागो। बोले भागो क्या? हम जागो भाई जागो। तुम सोचते हो कोई नहीं देखे, लेकिन वो तो देख रहा है। वो भगवान का अंतर्यामी अवतार है भाइयों। उन चोरों को तुलसीदास ने जो 2 बातें कही, चोरों ने देखा ये तो संत पुरुष है, हाय रे हमारा मंगल करने के लिए हमारे साथ चोरों के रूप में चलकर भी हमारा उद्धार करते हैं, ये कैसे शाहूकार संत हैं, धन्य है। उन चोरों ने दीक्षा ले ली। दीक्षा का मतलब है दिशा ले ली। दीक्षा का दूसरा मतलब क्या है? जो दुख, दरिद्रता, पाप, ताप, शोक, मोह को क्षय करना चाहता हूं, नाश करना चाहता हूं, जो सुख, शांति, भक्ति, मुक्ति, ओज, आरोग्य देने की क्षमता रखता हो, तो आयु, आरोग्य, शांति, शक्ति देने की क्षमता रखे वो गुरु, और पाप, ताप और दुख क्षय करना चाहता है वो शिष्य। इन दोनों के मेल का नाम होता है दीक्षा। मंत्र दीक्षा व्यक्तिगत जीवन में निखार और सामाजिक जीवन में शान मान बढ़ाने वाला, आयु, आरोग्य और पुष्टि देने वाला मंत्र दीक्षा। मंत्र का दूसरा नाम मंत्र जाए उस दिशा का नाम मंत्र। तीसरा अर्थ है अंतर में मनन करो, उसको मंत्र बोलते हैं। और मंत्र भक्ति मार्ग का 5वां सोपान माना गया है। 5मुं पगथિયું भक्तिનું मंत्र कहवाय। जो जो मंत्र जप करते हैं त्यों त्यों हमारी 84 नाड़ियां, 26 उपतकाएं, 5 कोश, 7 जंक्शंस, उन पर आध्यात्मिक वाइब्रेशन, सात्विक वाइब्रेशन पड़ते हैं। जैसे मंत्र है आपका राम राम, तो आंतों का विष बाहर आ जाता है, सूक्ष्म शरीर पुष्ट हो जाता है। अगर मंत्र में औ शब्द है तो आपके अमुक अमुक इंद्रियों पर उसकी इफेक्ट पड़ती है। मंत्र में ऊ शब्द है तो जिगर, पेट, अंतड़ियां आदि पर अच्छी असर पड़ती है। मंत्र में ह्रव शब्द है तो उदर विकार दूर होते हैं। ये तो आज के विज्ञानी बोलते हैं,
लेकिन भारत के विज्ञानी संतों ने कहा कि ये मंत्र फिजिकल शरीर को तो असर करते, फायदा करते हैं, लेकिन आपके मन पर भी असर करते, बुद्धि पर भी असर करते हैं और 5 कोशों से पार तुम्हारी परमात्मा चेतना को निखार कर तुम्हारे को संसार सागर से तारने में भी सहायता करते हैं। और जिनके पास गुरु मंत्र है उसका आश्रय ले तो बड़े बड़े विघ्न, बाधा और भय के समय भी मंत्र जाप से वो निर्भय व्यक्ति की नहीं सफल भी हो सकता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास।